सो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू एंजॉय योर दिवाली वेकेशन। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। सो आज की जो इस वीडियो होगी इसमें हम ट्राई करेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली कर ले। एंड एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली है। और थोड़ा सा बच के रहिएगा दीपावली में, बच के मतलब आराम से एंजॉय वगैरह करके। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम, ठीक है। तो बेसिकली जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ईजी है। सो हमें वैल्यू दे रखी है x बराबर 11/15 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड ये वाली x बराबर -13/17। ओके, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। हमें कहा गया कि सत्यापित कीजिए कि ये जो हमें इक्वेशन यानी कि फॉर्मूला दे रखा है जिसमें x का मान हमें रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। तो यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया। ओके, सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे x का नंबर दे रखा है 11/15, ठीक है। जहां पर भी x दिखे इसको लिख डालो। माइनस लगाए, माइनस रहने दिया। कोष्टक बनाया, कोष्टक के अंदर भी माइनस है, बना और लिख दिया। x का नंबर कितना है 11/15, उसको मैंने लिखा, कोष्टक बनाया। बराबर के बाद x है, x का नंबर मुझे दिया हुआ है 11/15, ठीक है। अब देखना, सिंपल याद रखो कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तब बनता है प्लस, अदरवाइज कभी भी वो प्लस नहीं बनता, ठीक है। कई बार स्कूलों में कहा जाता है माइनस माइनस प्लस होता है, जो कि रॉन्ग है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के होने से ही माइनस बनेगा, अदरवाइज वो कभी नहीं बनता, ठीक है। कई हो सके तो मैं आपको कई बार बताऊंगा आगे से, ठीक है। तो बेसिकली इसको याद रखो सिंपल तरीके से। अगर कोष्टक के बाहर माइनस है और कोष्टक के अंदर माइनस है, ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है। तो ये बना प्लस के 11/15 और बराबर के 11/15 थे। ओके, तो ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। यहां पर भी वही फॉर्मूला है, ठीक है, और x का मान मुझे दिया हुआ है। यहां पे याद रखना, ये जो है ना माइनस, इस बार इसके अंदर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर भी, यानी कि इस वैल्यू को माइनस में लिखा हुआ है। तो देखो, कोष्टक के बाहर माइनस है, माइनस लगाया, कोष्टक बनाया, कोष्टक के अंदर माइनस है, वो भी लिखा मैंने। लेकिन अब मैं x का मान लिख रहा हूँ कितना, 13/17 है, लेकिन इसके साथ में क्या लगा है, माइनस, तो वो माइनस भी इसी के अंदर आएगा। तो माइनस के 13/17, ओके, बराबर में x है, तो x का मान है माइनस के 13/17। ध्यान देना। अब देखो कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ, ये तो प्लस बना देगा। कोष्टक के बाहर माइनस से माइनस लगाया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से। देखो, एक माइनस तो इस फॉर्मूले में था और ये वाला माइनस इस क्वेश्चन से आया। अगर मैं कोष्टक नहीं बनाता तो वो सही ढंग से नहीं लगता, कुछ इस तरीके से होता, वो ऐसे माइनस है, फिर माइनस के 13/17, तो वो सही नहीं लगता। इस वजह से मैंने खाली एक और कोष्टक बना दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हुआ, जस्ट यहाँ पे समझा कि कोष्टक के बाहर माइनस और कोष्टक के अंदर 2 बनता है प्लस, तो ये तो आगे प्लस के 13/17 और बराबर के बाद है माइनस 13/17। अब होगा क्या, जैसे ये कोष्टक हटेगा तो ये जो प्लस का था वो किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। तो माइनस के आगे 13/17 और यहाँ पर भी माइनस के है 13/17। तो दोनों साइड कैसे हो गए, इक्वल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है गुणात्मक प्रतिलोम, जो कि बहुत ईजी है। जैसे कि हमने एक सीखा था हमने योज्य प्रतिलोम, उसमें क्या था कि जोड़ने पे आना चाहिए 0, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम में भी हम उल्टा ही करेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माइनस का 13, इसका मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, बहुत ईजी है। देखो, माइनस का 13 लिखे। अब ध्यान से देखना, पहले जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है। अब ध्यान से समझना कि इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, पहले तो जैसा था वैसे का वैसा लिखा, -13 लिखा, मल्टीप्लाई का निशान लगा। अब मैं कर रहा हूँ उसका उल्टा, जो नीचे हो गया ऊपर, जो ऊपर वाला हो गया नीचे। ओके, तो इसको मैंने काट दिया, आंसर कितना आ गया, 1। तो हमेशा जो है गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन आपको ये तो मैंने सॉल्व करके बताया, अगर एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए तो वहां पे आपको सॉल्व करके, वैसे अगर याद नहीं है तो आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने का ट्रिक बताया। और डायरेक्ट आंसर कैसे बताना है, जैसे कि यही था -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा
ठीक है। ये तक काटने पे एक आंसर है, हर किसी का सॉल्व करोगे तो काटने पे एक ही आंसर आएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, -1/-13। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, -13/19, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए -13/19 लिखे, मल्टीप्लाई का निशान। अब इसका उल्टा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर, यानी कि ये गया ऊपर, ये आ गया नीचे। तो 19/-13, ये भी कटने पे कितने आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 19/-13। सिंपल। ठीक है, अब जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, साइंस टेक। तो देखिए थर्ड क्या है, 1/5 गुणात्मक। अब चाहे तो इसको पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करके देख लो। तो देखिए 1/5, मल्टीप्लाई का निशान 5/1, काट पीट के कितना आ गया आंसर 1। लेकिन हमें क्या पता ना इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको 5 या तो 5 लिख लो या 5/1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसे समझना, क्या कह रहा है, -5/8, मल्टीप्लाई का निशान एंड ब्रैकेट -3/7। इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट करना। अब देखो जस्ट हमने सॉल्व किया था कि जब माइनस का, देखो कुछ नहीं कट रहा है, जो ये निशान होता है ना वो बताता है कि इस वाला इससे कटेगा और ये वाला इससे कटेगा, ऊपर नीचे भी कटता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं कटेगा, आमने सामने एक दूसरे को कभी नहीं काटता, आमने सामने इनकी शादियां होती। ठीक है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका इससे। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा, पहला तो ये प्लस बना और 5 का पाड़ा 3 बार बोला, ये आ गया 15, और 8 का पाड़ा 7 बार, कितना आता है 56। तो हमारी जो भिन्न बनी वो कौन सी बनी, 15/56। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखो वैसे डायरेक्ट बता सकते हो इसका उल्टा 56/15, लेकिन सॉल्व करके अगर देखना है को एग्जाम में वैसे करना नहीं है, लेकिन करने को बोले तो कर लेना। देखो जैसा था वैसे का वैसा लिखा, मल्टीप्लाई का निशान और इसका कर दिया उल्टा। अब एक कट के कितना आ रहा है 1, तो 15 और 56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 56/15। ये आ गया इसका आंसर। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 5, -1 मल्टीप्लाई -2/5। जैसे हमने सॉल्व किया, एक यहाँ पे माइनस, एक और यहाँ पे माइनस नहीं कट रहा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से वो प्लस बना और 1 का गुणा 2 से किया, 2 आ गए, बटे में 5 आ गए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका उल्टा, 5/2। तो चेक करना है तो देखो, फ्रैक्शन लिखी, मल्टीप्लाई का निशान और इसका उल्टा, काटने पे कितना आया 1, यानी कि 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 5/2। अब रहा अपना लास्ट, जो कि बहुत ईजी है, -1 है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना। -1, देखो भाई इसके नीचे भी कुछ नहीं होता, 1 लिख लिया, तो 1/-1, कट के आंसर कितना आ गया 1, यानी कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई, इसका उल्टा 1/-1। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ईजी है क्या, ये निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गुण धर्म का नाम लिखे। कुछ नहीं करना इसमें, जो बराबर की यहाँ तक संख्या दे रखी है वो जैसे कि यहाँ पे 3 इक्वेशन 1 2 3, तीनों तरफ जो मान है उस आना चाहिए इक्वली। ठीक है, तो अभी हम करते हैं उसी को सॉल्व। देखिए तो फिर जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, ये है -4/5 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 मल्टीप्लाई -4/5 बराबर -4/5। कुछ नहीं करना, तीनों साइड एक जैसा आना चाहिए। तो देखो जैसे हमने सॉल्व किया, कुछ नहीं कट रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, 4 आया, लेकिन साथ में क्या लगा -/5। अब इसकी बारी, 1 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो 4 आया, लेकिन 4 कैसा था माइनस का, और यहाँ पे सॉल्यूशन हमें दे ही रखा है, तो ये आ गया बेसिकली इसका आंसर है। अब ये टाटा बाय बाय खत्म। अब टिल्ड क्यों हो रहा भाई। अब जैसे कि हम देखे सेकंड पे आए, अब सेकंड जो है वो कह रहा है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 बराबर में -2/7 है, एंड मल्टीप्लाई में -13/17 है। देखो अगर कुछ नहीं कट रहा है तो देखो
का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस से। पहला तो ये प्लस बना और 13 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, 26 आ गए। ठीक है, ऊपर वालों का ऊपर वाले से गुणा होता है, नहीं कि इसकी भाई ज्यादा इससे होगी और इसकी इससे, एक इस तरीके से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब 17 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, भाई किसको आता पहाड़े। देखते भाई, 49 का 9, 4 और 7 और 4 कितने, 11। बताना सही है या गलत है। 119 आ गए। देखते सेम, माइनस इधर है, माइनस इधर है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वो करते कब, जब इस तरीके से कटे ना तो 2 के पहाड़े में 17 आते, ना 17 के पहाड़े में 2, 7 के पहाड़े में ना 13, 13 के पहाड़े में ना 7, यानी कि दुश्मनी नहीं है। तो भाई इसकी शादी इससे एंड इससे, तो पहले तो प्लस बने 26 और 17 इंटू 7 119, लेकिन दोनों तरफ कैसे आ गए, इक्वल आ गए। ओके ना। सो अब अपना ये 5th का है लास्ट, और फिर अपनी कहानी होती है खत्म इधर ही। ठीक है, सो 3rd है माइनस के 19/29 मल्टीप्लाई 29 बटे में -9 और बराबर में 1 लाना है। तो भाई बच्चों वाला हो गया। देखो इस तरीके से कट रहा है ना, देखो इससे ये कटा, दोनों माइनस के थे तो प्लस में हो गई मल्टीप्लाई में, और इससे ये कटा तो क्या आ गया 1 = 1। सॉल्व नहीं तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ठीक है, अब है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि 6/13 को, ठीक है ना, 6/13 को, इसको शायद आयन भी करना, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, 6/13 के 13 लिखे। ठीक है, 6/13 को, ठीक है, -7/16 का व्युत्क्रम लिखना है। देखो 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। किससे, 6/13 को, तो 6/13 लिखे। क्या करना है, गुणा, मल्टीप्लाई का निशान लगा है। अब किसका व्युत्क्रम है, -7/16 के। व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा, तो 16 गया ऊपर और -7 आ गए नीचे। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से, ठीक है, वो कर दिया हमने। यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, तो 16 का मल्टीप्लाई 16 से, 16 का मल्टीप्लाई 6 से और 13 का मल्टीप्लाई 7 से करना, आपका आ जाएगा आंसर। आई होप यू डू दैट। अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 7वां। क्या कह रहा है कि बताइए कि कौन सा प्रॉपर्टी की, कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 को के रूप में अभिकलित करते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/13 मल्टीप्लाई 6 × 4 को 1/13 × 6 फर्क के रूप में अभिकलित करते हैं। का को इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई भी करना होगा सिंपली। ठीक है, ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सो देखिए कौन से गुणधर्म से, तो आपने शायद पढ़ा होगा सहचारिता का गुणधर्म है। तो इसमें होता क्या है, देखिए बेसिकली, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 6 × 4/3 को 1/3 मल्टीप्लाई 6 एंड 4/3। तो इसमें करना क्या, कुछ नहीं है। देखिए अब 1/3 है, मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ 24। इस कोष्टक से कोई लेन देन नहीं है, को का को लिखा, सेम नहीं कट रहा है। इसे काटना चाहो तो काट सकते हो इधर भी आप लोग। इसको कितनी बार 2 पे कटा, 2 आगे, मल्टीप्लाई में 4 बटे में 3। तो देखो इससे ये कितने पे कटा, 8 ये कितने होते हैं 24, यानी कि यहाँ पर आ गए 8/3 और यहाँ पर भी आ गए 8/3, यानी कि ये कह सकते हैं सहचारिता। ठीक है, ये अगर इसको समझना है तो बताना डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसे। वैसे है नहीं आपके सिलेबस में। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 8। क्या -1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अब है तक, अब गुणात्मक प्रतिलोम, वैसे ये मिश्रित भिन्न है। तो देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं कि क्या -1/8, ठीक है, का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्यों अथवा क्यों नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ रहा हो तो बताना भाई लोग।
अब ये बोल रहा है कि क्या -1/8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना, ये गलती से कोष्टक बनाया है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 8/9 होना चाहिए। तो देखिए अब जैसे कि हम कुछ फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में या फिर 7th वगैरह में, जैसे कि मैंने इस तरीके से लिखा, तो ये मिश्रित भिन्न होती है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और गुणा होने के बाद जो चीज आती है वो ऊपर वाले में जुड़ जाते हैं। कि 7 का मल्टीप्लाई 3 से 21 में 6 जोड़े तो 27/3 इस तरीके से होता था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 8 का मल्टीप्लाई जैसे 1 से होगा तो वो माइनस के 8 आएंगे और ये है प्लस का 1, तो माइनस के 8 में से 1 जाएगा। यानी कि देखो 8 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, -8 आ गए, ये इसमें जुड़ता है तो प्लस के 1 लिखे और बटे में 8 है ही, तो 8 में से 1 गया 7, लेकिन कैसा रहेगा माइनस का, तो माइनस का 7/8 आ गए। अब ये कह रहा है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो नहीं है भाई। यहाँ पे माइनस के 7/8 है, यहाँ पे 8/9 है, सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन इसके जैसा और है, उससे करेंगे तो और भी आपको समझ आएगा। जैसे कि 3 9th है कि क्या 3 से 1/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम वो 0.3 है। लेट्स सी। अब देखो सेम मिश्रित भिन्न आ गई, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 9 आ जाएंगे और 9 में जोड़ेंगे 1 तो ये आ गए 10/3। अब इसका पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। अब भाई गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे कि 10/3 है, इसका मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो भाई वो होगा क्या, देखो 10/3 लिखे और मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने 3/10, तो इससे कटा इससे कटा, आंसर एक आ रहा है। यानी कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/10। अब देखो यहाँ पे लिखा 0.3, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो ये 10/4 है, नीचे जितने जीरो होते उतने ऊपर संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। कितना जीरो, 1, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, इसलिए समझाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 86/100, ये शायद 7 में पढ़ा हो, कितने जीरो 2, तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, जैसे कि एक संख्या तो 6, दूसरी संख्या 8 है। आप भाग देके देखोगे तो भी आंसर आएगा डायरेक्ट से। अब आते हैं अपने मेन सेगमेंट पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगी भाई साहब कंप्लीट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई भी क्रम नहीं, यानी कि जो उल्टी नहीं की जा सकती, वो है भाई लोग 0। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने जाना था, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। अब देखो मैंने 0/7 लिखा, अगर इसका मैं व्युत्क्रम करूँ तो 7/0 होता है, जो कि गणित की दुनिया में पाप है क्योंकि हर में 0 आ गया। अब कह रहे हैं कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, भाई वो कौन सी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, एक तो है 1 और एक है -1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक के समान भाई कौन हो सकता है, शायद 0। अब कह रहे हैं कि 0 का व्युत्क्रम हो ही नहीं सकता, जस्ट यहाँ पे हमने समझा 0 का व्युत्क्रम नहीं होता। संख्या डैश तथा डैश सोए के व्युत्क्रम है, तो संख्या कौन कौन सी, 1 का व्युत्क्रम क्या हो सकता है, -1। अब एक रहेगी -5 का व्युत्क्रम 1/-5, सॉरी -1/5, ताकि कट जाए। अब कह रहा है कि 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, भाई x होगा। और दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, ऑब्वियसली परिमेय संख्या आएगी। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या आता है, धनात्मक। ओके, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज जिसका नाम है 1.2, वो करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो बताना, और एंजॉय योर वेकेशन।